हम अंदर से कैसे? बाहर तो हम दिखावा कर लेते हैं, दुनिया हमें बाहर से जानती है, लेकिन अंदर से तो हमारी आत्मा हमें जानती है। उसकी आवाज हमेशा सुननी चाहिए। तो आज भगवान यही कह रहे हैं बलराम भैया से, भैया ये तो दुनिया है, कुछ न कुछ कहती रहती है, इसकी फिक्र क्यों करना, आप चलो। और कन्हैया ने बलराम भैया को हाथ पकड़ो और युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। तभी से प्रभु का एक नाम पड़ गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। प्रभु वहां से दौड़े और सीधे द्वारकापुरी में जाकर के निवास करने लगे। वहीं छोटा सा पर्वत था, जरासंध को लगा इस पर्वत में छुप गए होंगे, लकड़ियों का ढेर लगवाया, आग लगा के चला गया, सोचा इसी में जल के भस्म हो जाएंगे। पर कन्हैया तो आनंद पूर्वक जाकर के द्वारका में निवास करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समय आने पर बलराम भैया का विवाह रेवत पुत्र ककुदमी की कन्या रेवती के साथ में संपन्न हो गया, लेकिन अभी तक कन्हैया की शादी ना है। भैया अब आप सोच रहे होंगे कल तो बुलाया था बारात की, कह के यहाँ तो कोई तैयारी नहीं दिख रही, अब चल रहे हैं बारात की ओर। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, अभी कन्हैया की शादी की कोई चर्चा ही ना है, कोई देखने भी नहीं आता। अच्छा देखने आए भी कैसे, चर्चा कोई चलाए भी कैसे, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड कोई बहुत बढ़िया तो है ना कन्हैया का, आप जानते ही हो, माखन चोर, चीर चोर और अब रणछोर भी हो गए, तो कोई चर्चा भी नहीं चलाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, विदर्भ देश के एक राजा हुए भीष्मक। राजा भीष्मक के रुक्म आदि 5 पुत्र हैं और रुक्मिणी नाम की एक कन्या है। कन्या रुक्मिणी ने बचपन में ही नारद जी महाराज के द्वारा भगवान के गुणानुवाद सुने, तो कन्या रुक्मिणी बचपन में ही संकल्प ले चुकी है कि अगर विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो घर में चर्चा आरंभ हुई, रुक्मिणी के लिए कोई संबंध देखना चाहिए। तो रुक्मिणी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया। शिशुपाल के साथ में शादी करेंगे। तो राजा ने समझाया भी, बेटा रुक, अगर रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती है तो इसमें आपत्ति क्या है, कृष्ण के साथ में शादी कर देते हैं। तो रुक्मिणी बोला, नहीं पिताजी, वो कृष्ण तो डरपोक है, हम तो कोई बराबर का राजकुमार देखेंगे, उससे अपनी बहन की शादी करेंगे। तो राजा के समझाने पर भी रुक्म नहीं माना और शिशुपाल के साथ में संबंध तय कर दिया। बस आप चुप रहिए, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। वैसे भी आज की संतान थोड़ा पढ़ लिख जाए तो माता पिता को समझती है इनको तो कुछ पता ही नहीं, अब जमाना बदल गया, मूर्ख समझते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, संबंध तय कर दिया गया। 2 दिन बाद रुक्मिणी की बारात आनी, शिशुपाल बारात लेकर के आए। ये बात जब रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी बड़ी उदास हो गई, बड़ी उदास बैठी है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने एकांत में बैठ करके एक पत्र लिखा। रुक्मिण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिका।
रुक्मिणी ने पत्र लिखा। पत्र में 7 श्लोक लिखे हैं और एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया। वो पत्र ब्राह्मण को दिया और निवेदन किया, महाराज आप मेरा ये पत्र लिख करके भगवान द्वारिकाधीश तक चले जाइए। ब्राह्मण समझाते हैं, बेटी परसों तो तेरी बारात आ जाएगी, द्वारका बहुत दूर है, जब तक मैं पत्र लेके पहुंचूंगा तब तक तेरी शादी भी हो जाएगी। रुक्मिणी रोने लगी। ब्राह्मण देवता आप जाना तो स्वीकार कीजिए, भगवान कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। ब्राह्मण पत्र को लेकर के चले। भगवान की कृपा से शीघ्र ही द्वारका में पहुंच गए। भगवान ने ब्राह्मण को आया देखा, बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन आदि कराया। जब ब्राह्मण विश्राम करने लगे तो भगवान ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आगमन भयो? तो ब्राह्मण ने वो पत्रिका निकाली और दे दी, लो महाराज ये रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूं आपकी, आप ही पत्र पढ़ करके सुना दो। तो ब्राह्मण ने पत्र पढ़ना शुरू किया। इसमें 7 श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक रुक्मिणी लिखती है, श्रुत्वा गुणा भुवन दर्शनतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतो तापम रूपं दृशां द्रसिमतां अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चेतम पत्रपं मे। हे भुवन सुंदर, संताप को दूर करने वाले आपके गुणानुवाद जब से मैंने सुने हैं तब से मेरा मन सर्वतो भावेन लज्जा रहित होकर के आप में लग गया है। भला संसार में ऐसी कौन कन्या होगी जो आपको ना प्राप्त करना चाहे? नाथ आप आकर के मुझे स्वीकार करें। अगर आप सोचें कि कैसे, तो मैं व्यवस्था लिख देती हूँ। हमारे कुल की परंपरा है, विवाह के पूर्व कन्या गौरा मंदिर में जाकर के गौरा पूजन किया करती है। मैं भी अपने कुल के अनुरूप पूजा करने के लिए जाऊंगी। आप वहीं से आकर के मेरा हरण करके ले जाएं। यदि हम मुझे क्षण लभे भवत् प्रसादं जहिया मसून व्रत कृशान शतजन्मभीषा। और याद रखना प्रभु, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अन्न जल का परित्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन विवाह किसी और के साथ नहीं करूंगा। कब तक? अगर आप पूछें कि कब तक नहीं करोगे, तो शतजन्मभीषा, चाहे सैकड़ों जन्म लेने पड़ जाए। देखिए इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए अगर इतना दृढ़ संकल्प होगा, सफलता समझो आपके हाथ में है। कार्य आरंभ जब आप करते हो, कोई भी कार्य हो, जो भी काम आप आरंभ करते हैं उसका प्रारंभ ही आपको उसका रिजल्ट बता देता है। किसी कार्य को करने में आपके अंदर उत्साह कितना है, आपके मन में उसके लिए प्रसन्नता कितनी है, बस उसकी जो शुरुआत है वो रिजल्ट पहले ही बता देती है कि इसका अंत कैसा होगा। तो दृढ़ विश्वास के साथ में हम कोई भी कार्य करते हैं, उत्साह के साथ सफलता मिलनी ही है।
और आधे अधूरे मन से हम कोई भी काम शुरू करें, कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं करके, अगर ऐसे भाव शुरुआत में ही आ रहे हैं, समझ लो पक्का होगा ही नहीं। तो कोई भी कार्य हम आरंभ करें, दृढ़ता के साथ करें, उत्साह के साथ करें और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें, सफलता हमेशा मिलेगी। आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी सफल नहीं हुआ करता। तो रुक्मिणी जी ने तो लिख दिया है पत्र में अपनी दृढ़ता, चाहे सैकड़ों जन्म लग जाए, लेकिन इसको प्राप्त करके ही रहूंगी। भगवत प्राप्ति के लिए इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम लोग कोई चीज प्राप्त करना चाहें, एक बार प्रयास करें, अगर ना मिले तो दूसरी बार करने का मन ही नहीं करता। तो भगवान क्या संसार की वस्तु तक ना मिले, ऐसे दृढ़ता होनी चाहिए। और जब ऐसी दृढ़ता भगवान ने रुक्मिणी की सुनी, तुरंत सारथी को आज्ञा दे दी, रथ तैयार करो। और रथ तैयार करके राजमहल के दरवाजे पे लगा दिया। भगवान ब्राह्मण को साथ में लेकर के रथ में बैठे और जैसे ही जाने को तैयार हुए, सामने से बलराम जी आ गए। बलराम भैया आए, कन्हैया से पूछते हैं, अरे लाला कहाँ जा रहे हो? अब बलराम जी बड़े हैं ना, तो कन्हैया कैसे बताएं? अरे भैया बस जा रहे हैं। अरे तो जा कहाँ रहे हो? कन्हैया मौन रह गए। बलराम समझ के बताना नहीं चाहे, ब्राह्मण से पूछ लेते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, हमारे लाला को लेके कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने तुरंत बता दिया, राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी ने पत्र भेजा है, कुंडलपुर जा रहे हैं। बलराम जी बोले, ओ ये बात है, लाला इसीलिए नहीं बताना चाह रहा है। कोई बात नहीं कन्हैया, आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम आ रहे हैं। बलराम भैया ने सेना साथ में ली और कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित रथ बहुत तेजी से बढ़ा, रथ आगे पहुंचा। ब्राह्मण बोले, महाराज रथ रोको, रथ रोको। बोले क्या हुआ? मैंने स्नान किया था, मेरे वस्त्र तो रह गए द्वारिका में। भगवान ने अपना एक हाथ बढ़ाया और ब्राह्मण के वस्त्र उठा करके ब्राह्मण को दे दिए। तब से भगवान का नाम पड़ गया प्रलंब बाबा। रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, कुंडलपुर में पहुंच गए। वहां शिशुपाल की बारात आ चुकी है। राजा भीष्म को पता चला कि विवाह को देखने के लिए कृष्ण बलराम भी आए हैं, बड़े प्रसन्न भये। ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण ने जाकर के कन्या रुक्मिणी को समाचार दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण नगर में आ चुके हैं और निश्चित ही गौरा मंदिर से तुम्हें लेकर के जाएंगे। अब रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न भई, अब तक तो उदास बैठी थी। अब रुक्मिणी प्रसन्न होती है और सखियों को बुलाती है, आओ सखियों मेरा श्रृंगार करो। बहुत अद्भुत श्रृंगार। देखिए ये जीव और परमात्मा के मिलन का श्रृंगार है। आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ने के लिए जा रहा है। और ये चर्चा कहाँ होती है? तो कह रहे हैं सत्संग में मेरी बात चलाई। और इस चर्चा को चलाता कौन है? कोई संत सदगुरु। तो कह रहे हैं सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। आत्मा का संबंध कोई सदगुरु ही परमात्मा से जोड़ता है। और परमात्मा को पाने के लिए कैसा श्रृंगार होता है? कहते हैं भक्ति का। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगा। जब भक्ति हमारे नेत्रों में आती है तो फिर बस परमात्मा ही नजर आता है। तो अद्भुत श्रृंगार करके रुक्मिणी जी
गौरा मंदिर में पूजा के लिए जा रही हैं। रुक्मिणी महल के दरवाजे से गौरा मंदिर के दरवाजे तक सैनिक खड़े कर दिए हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रुक्मिणी सखियों के साथ गौरा मंदिर में गई, गौरा पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, सेवत तो सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी। आप तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं माँ, मेरा भी मनोरथ पूर्ण करें। माँ भवानी का आशीर्वाद मिला और गौरा मंदिर से पूजा करके रुक्मिणी जी बाहर निकल ही रही हैं कि इतने में ही क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण गौरा मंदिर के पीछे से रथ को लेके आए, दरवाजे पे खड़ा कर दिया और सैनिक खड़े हैं गौरा मंदिर के दरवाजे पे। कन्हैया सैनिकों की तरफ थोड़े से मुस्कुरा दिए। जैसे ही सैनिकों ने कन्हैया की मुस्कुराहट देखी, कन्हैया की तो मुस्कुराहट आप जानते हैं कैसी, लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार कन्हैया की मुस्कुराहट कोई देख ले, अपने तन की भी सुधि भूल जाता है। मोहित हो गए सैनिक, भूल गए हम यहाँ क्यों खड़े। कितना सुंदर बालक है। अरे देखो ये मुस्कुराते हैं, इनके दांत कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। कोई दूसरा बोला अरे तू दांत देख रहा है, देख पीतांबर कितना सुंदर पड़ा है। कोई तीसरा बोला कमर में दुपट्टा बंधा है, कितना अच्छा लग रहा है। कोई चौथा बोला देख उसमें बंसी भी लगी हुई है, कितनी अच्छी बजती होगी। कृष्ण की सुंदरता पर मोहित है। इतने में रुक्मिणी जी रथ की तरफ आई, कन्हैया नीचे उतरे, रुक्मिणी को उठायो, रथ में बिठायो और सबके बीच में से लेकर के चल दिए। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की। मुस्कुराते भाई कन्हैया चले। जब रथ थोड़ी दूर पे पहुंच गया तब सैनिकों को याद आया, अरे हम यहाँ खड़े किस लिए थे, वो तो रुक्मिणी को ले गया। चलो दौड़ करके पकड़ लो उसे। अब बलराम जी सेना लेके कन्हैया के रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। आज बारात लेकर के शिशुपाल आ चुका है, जरासंध आदि के राजा आए हैं बारात। जरासंध कहता है अरे भाई देखो कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहा है, चलो सब लोग चल करके पकड़ लो, कृष्ण को मार डालो, रुक्मिणी को छुड़ा दो। तो शत्रु सेना भगवान कृष्ण का पीछा करती है, पीछे पीछे तो बलराम जी सेना लेके चली रही। बलराम जी ने सबको परास्त कर दिया। रुक्मिणी का भाई रुक्म प्रतिज्ञा करता है, अगर मैं कृष्ण को मार नहीं सका, रुक्मिणी को छुड़ा नहीं सका, कुंडनम न प्रवेक्ष्यामि, कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्म गया भगवान श्री कृष्ण के पीछे। बलराम जी ने सेना को परास्त कर दिया। कन्हैया ने रुक्म को पकड़ लिया, मारना चाहते हैं, रुक्मिणी तुरंत आके चरणों में गिर पड़ी, नाथ मेरा भाई है। इतने में बलराम जी आगे, बलराम जी ने छुड़ा दिया। अरे भैया कन्हैया, अब तो जो हमारे संबंधी है गए, रिश्तेदार है गए, और रिश्तेदारों के साथ में ऐसा थोड़ी ना व्यवहार करें, छुड़ा दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्म अपने नगर में लौट के नहीं गया, वहीं पर भोजकट नाम का एक नगर बसा के रहने लगा। अब रुक्मिणी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए। यह माधवपुर नाम का एक नगर है। माधवपुर में रुक्मिणी को रखा। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण का विवाह होना है। माधवपुर को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है। कुछ कुंडलपुर वासी भी आ गए हैं। कन्हैया के विवाह की बड़ी मधुर तैयारियां चल रही हैं। इधर कन्हैया को अजय बड़ा सुंदर दुल्हा बनाया जा रहा है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आपको कल कहा था हमने बारात में चलना है, तैयार है? अजय कन्हैया को दुल्हा बनाया जा रहा है। बड़ा अद्भुत
श्रृंगार कन्हैया का हो रहा है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अजी कन्हैया का बड़ा अद्भुत श्रृंगार हुआ और श्रृंगार कन्हैया का हो गया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। मैंने निवेदन किया था कि जो लोग यज्ञ में भाग नहीं ले पाए हैं वो पूर्णाहुति में अवश्य भाग ले लें। जैसा प्रधान जी ने आपको बताया नारियल तैयार हो रहे हैं तो अपनी पर्ची भी ले लें और पूर्णाहुति में अवश्य भाग लें तो यज्ञ का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो भी आपकी कामना हो ठाकुर जी पूरी करेंगे। आइए हम लोग आरती करते हैं। चंद्रमामल सोजात चक्षो सोजो अजायत श्रोत्रायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्यजायत गावो सखी आरती प्रिया और प्यारे की। 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 भानु दुलारी की गिरवर धारी की। भानु दुलारी की गिरवर धारी की। गिरवर धारी की कुंज बिहारी की। गिरवर धारी की कुंज बिहारी की। गावो सखी आरती प्रिया और प्यारे की। गावो सखी आरती प्रिया और प्यारे की। कंचन थाल कपूर सजा। कंचन थाल कपूर सजाओ। धूप दीप कर चमर डुलाओ। 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 पल पल जाओ सखी पल पल जाओ सखी कुंज बिहारी की। पल पल जाओ सखी कुंज बिहारी की। गिरवर धारी आदि लंबी है सबको मिलेगी। धक्का-मुक्की मत करें। आदि लंबी है सबको मिलेगी। हरि की कुंज बिहारी की। गावो सखी आरती प्रिया और प्यारे की। गावो सखी आरती प्रिया और प्यारे की। मोर मुकुट कुंडल बनमाला। मोर मुकुट कुंडल
सत सहाई रस कहिरामन बसत सहाई ब्रज जीवन धन ब्रज जीवन धन रास बिहारी ब्रज जीवन धन रास बिहारी बांके बिहारी की गिरवरधारी की बांके बिहारी की गिरवरधारी की गिरवरधारी कुंज बिहारी की गिरवरधारी की कुंज बिहारी की गावो सखी आरती प्रिया और प्यारे 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 की गावो सखी आरती प्रिया और जलेन सदरीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनं स्वात्मानं वन्दे च तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुर्चन्द्रमा तदेव शुक्रस्तद्ब्रह्मा तापः स प्रजापतिः अदमन्तर्वसपाञ्जलि हरिः ॐ येन जयमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहनागं महिमानः सचन्दजितपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभातुलसीदलमञ्जरीभिः अम्बुजभयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं साङ्गं सपरिवारं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रमण भगवान की जय रुक्मिणी रमण भगवान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय रुक्मिणी मैया की जय भागवत भगवान की जय पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। श्री राधे। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।